हेलो स्टूडेंट्स। आज की हमारी इस क्लास में हम क्लास सिक्स्थ एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर 13 है सिमेट्री। और सिमेट्री को हिंदी में बोलते हैं हम सममिति। तो चैप्टर 13 हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज की अपनी इस क्लास में हम एक्सरसाइज 13.1 और उससे पहले के बेसिक्स हैं उन सबको क्लियर करेंगे। ओके। तो जैसा कि आप नाम देख रहे हो सिमेट्री, तो सिमेट्री है क्या चीज़ और उसके किस टाइप के जो क्वेश्चन है वो 13.1 एक्सरसाइज में हमसे पूछे जाएंगे और हमें सोल्व करने हैं। तो इसको हम पूरा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री इज क्वाइट ए कॉमन टर्म यूज इन डे टू डे लाइफ। सिमेट्री एक ऐसा वर्ड है जो हमारी डे टू डे लाइफ में कॉमनली यूज किया जा रहा है। ओके। व्हेन वी सी सर्टेन फिगर्स विद इवनली बैलेंस्ड प्रोपोर्शन वी से दैट दे आर सिमेट्रिकल। जो एकदम अच्छे से सही बैलेंस में होते हैं, एक निश्चित बैलेंस के अंदर कोई फिगर स्टेबलाइज्ड होते हैं एक बैलेंस प्रोपोर्शन में, उन्हें हम सिमेट्रिकल कहते हैं क्योंकि उनके अंदर सिमेट्री होती है। तो सिमेट्री चीज़ क्या है और कैसे होती है? तो देखिए, जैसे हम कोई भी एक चीज़ देखें, जैसे हम सिंपली लें, लेटर ए ले लें। ठीक है, ए लेटर ले लें। तो ए में हम एक ऐसी लाइन को ड्रॉ करें, पेंसिल से ड्रॉ करता हूं मैं। हम ऐसी एक लाइन को ड्रॉ कर दें ऐसे। तो ये जो लाइन पेंसिल से हमने ड्रॉ की है, इसकी इधर वाली साइड और इधर वाली साइड दो सेम ऑपोजिट डायरेक्शन दिखेगी आपको, बट दोनों सेम टू सेम, एकदम एग्जैक्ट सेम टू सेम चीज़ें जो हैं वो बचती हैं। ओके। तो ये अपनी इस टाइम पे ये जो लाइन है ये अपनी सिमेट्रिक लाइन कहलाएगी। ओके। ये लाइन है सिमेट्रिक लाइन। कब? जब इधर वाला हिस्सा और इधर वाला इक्वल बचे। तो ये सिमेट्रिक लाइन ऐसी भी हो सकती है जो वर्टिकल है। ओके। जैसे बी लें हम, बी बी के अंदर ये लाइन ऐसी रहेगी, बी के ऊपर का हिस्सा बिल्कुल डिटो कॉपी है नीचे के जैसा, तो ये भी एक सिमेट्रिक लाइन है। बट ये है वर्टिकल लाइन, ये है वर्टिकल और ये है हॉरिजॉन्टल, क्योंकि ऐसी सीधी लेटी हुई लाइन है तो हम उसे हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल बोलेंगे। और ऐसे खड़ी है तो उसको वर्टिकल बोलेंगे। कई ऐसे क्रॉस में भी आएंगी, वो अलग है, वो हम आगे आगे चलते जाएंगे तो देखते जाएंगे। ओके। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अब देखिए कई चीज़ें हैं, जैसे कि ये फिगर दिख रहा है, ये सीजर्स है, कैंची होती है ना जो हम अपने घरों में यूज करते हैं वो। तो देखिए ये, इसमें मैं ऐसे एक लाइन लगाऊं डॉटेड, क्या ये सिमेट्रिक हो जाएगी? क्या इधर नीचे वाला हिस्सा इसका, इस सीजर का नीचे वाला हिस्सा ऐसे, नीचे क्या बचा ऐसे, तो क्या ऊपर इसका अपोजिट ऐसे बचा क्या? तो ये सिमेट्रिक लाइन नहीं है। बट यही चीज अगर मैं करता ऐसे, हम ऐसे एक लाइन लगाएं, ऐसे एक सीधी बिल्कुल, ठीक है, बीचों बीच ऐसे, तो आप देखिए इधर क्या बचा है, इधर हमें जो देखने को मिल रहा है वो ये चीज़ है, और इधर जो देखने को मिल रहा है हमें वो ये है। तो क्या ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल है? तो इक्वल मतलब सेम, एक जैसा दिख रहा है हमें, मतलब ऑपोजिट उल्टा दिखाई दे रहा है। जैसे हम इस पेपर को ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये इसको पूरा कवर कर लेगा। ओके। जैसे हमारे हाथ हैं, दोनों दोनों हाथ हों तो दोनों हाथ देखिए सिमेट्रिक हैं। जैसे हम ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये सेम लेंथ वाली उंगली सेम लेंथ को, ये वाली इसको, ये वाली इसको ऐसे पूरा कवर कर लेगी। ठीक है। हम कह सकते हैं कि ऊपर वाली चीज़ ने नीचे वाले को पूरा ढक लिया और नीचे वाली ने ऊपर वाली को पूरा ढक लिया। तो ये हैंड्स दोनों सिमेट्रिक हैं, और ये वाली जो लाइन है ये हमारी सिमेट्रिक लाइन कहलाती है। जो लाइन एक चीज़ को इक्वल दो पार्ट्स में डिवाइड कर दे, इक्वल बैलेंस में, इक्वल प्रोपोर्शन में, वो हमारी सिमेट्रिक लाइन कहलाती है। तो हम इसके और कई सारे फिगर हैं, कई सारे फिगर हो सकते हैं। देखिए जैसे हम एक स्क्वायर ले लें, एक स्क्वायर है, ठीक है, ये कुछ भी लेंथ है इसकी, ठीक है, तो इसको हम एक पेपर ले लें, स्क्वायर पेपर, उसको ऐसे काट दें, हम ऐसे काट दें तो इधर वाला हिस्सा बिल्कुल इसके जैसा बचेगा, या फिर हम इसको ऐसे काट दें। ओके। या फिर हम इसको ऐसे भी काट सकते हैं, या फिर इसे ऐसे भी काट सकते हैं। तो देखो कितनी सारी सिमेट्रिक लाइन हो गई, 4 हो गई। ठीक है ना। तो देखिए कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें सिमेट्रिक लाइन एक होती है ओनली हॉरिजॉन्टल। ओके। कई ऐसी होती है जिनमें ओनली वर्टिकल मिलेगी, कई ऐसी हैं जिनमें मिलेगी भी नहीं, नहीं मिलेगी बिल्कुल भी। जैसे जे है, लेटर जे ले लें, जे। ओके, कैपिटल जे ले लिया हमने इंग्लिश अल्फ़ाबेट का। अब आप बताइए जे को आप ऐसे या ऐसे या ऐसे कैसे भी एक लाइन के थ्रू इसको कट कर दें तो क्या दो इक्वल पार्ट्स, क्या दो इक्वल टुकड़े कभी भी हमें मिल सकेंगे? तो इसकी नो लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। ओके। इसकी कोई लाइन ऑफ सिमेट्री है ही नहीं। इसकी सिमेट्रिक, ये मतलब हम कह सकते हैं जे इज नॉट ए सिमेट्रिक फिगर या सिमेट्रिक लेटर। ओके, हम ये कह सकते हैं।
तो कई ऐसे भी वर्ड या कई ऐसे फिगर भी आएंगे जिनकी लाइन ऑफ सिमेट्री होती नहीं है, कई ऐसे आएंगे जिनकी हॉरिजॉन्टल होगी, कई ऐसे आएंगे जिनकी वर्टिकल होगी, कई ऐसे होंगे जिनकी हॉरिजॉन्टल भी होगी, वर्टिकल भी होगी, और उसके अलावा कोई और भी मिल जाएंगी। तो यही चीज़ हम आगे चलेंगे और देखते चले जाएंगे। तो आई होप कि आप लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो चीज़ आपको पता चल गया होगा कि लाइन ऑफ सिमेट्री क्या चीज़ है। ऐसे कई फिगर्स भी हैं, जैसे अपनी बुक के अंदर हम देखते हैं। देखिए बुक के अंदर हमें भी द एग्जाम्पल दिखा रखा है, अगर आप देखोगे तो ताजमहल का फोटो अगर आप देखोगे, ताजमहल में अगर हम ऐसे एक लाइन ऑफ सिमेट्री बिल्कुल बीचों बीच कट कर लें तो इधर वाला हिस्सा बिल्कुल डिटो इधर वाले के जैसे बचेगा। जैसे ये एक जो पोल दिख रहा है उसके जैसा ये है, ये दिख रहा है उसके जैसा ये है, ये दिख रहा है इधर वाला इस जैसा है, इधर ये दिख रहा है तो इधर ये है, ठीक है। ये वाली लाइन है तो इधर ये है, ठीक है। इधर कुछ पेड़ लगे हुए हैं तो इधर भी पेड़ होंगे, बट ये स्ट्रक्चर क्या है, एक सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है। ऐसे ही ये जो तिरुवन्नामलाई का जो टेम्पल है उसकी हम ऐसे इसको कट कर लें एक लाइन के, तो इधर जो चीज़ें बचेंगी वो सेम टू सेम इधर बचेंगी। मतलब जो लाइन ऑफ सिमेट्री से जितनी दूर है वैसी चीज़ उतनी ही दूर हमें लेफ्ट साइड में मिलेगी जो राइट साइड है। कई चीज़ों को हम ऐसे भी कट कर सकते हैं, जैसे कि हम ये देखें कि एक बटरफ्लाई दे रखी है, तो बटरफ्लाई की देखिए लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये लाइन ऑफ सिमेट्री। जैसे ये चीज़ है तो ये चीज़ इधर होगी, ये राइट साइड मुड़ रही है तो ये लेफ्ट साइड मुड़ेगी। मतलब उल्टा काम हो रहा है बट सेम टू सेम है। जैसे कि ये इधर इसकी आई होगी तो ये होगी, ये इधर इसके क्या है, पंख हो गए ना, उड़ती है ये, तो ये इसके पंख हो गए, विंग्स हो गए, तो ऐसे ही ये हो जाएंगे। ये देखो सेम, ओके। और पैटर्न भी देखो सेम हमें बनता हुआ दिखेगा। जैसे ये एक पोर्ट दे रखा हमें, तो इसको हम काट दें अगर, तो इधर वाली चीज़ सेम इधर वाली है, एक स्माइली है, तो देखो ये इसके इक्वल है, ये वाली चीज़ इसके इक्वल है, और ये सेमी सर्किल इधर वाली सेमी सर्किल के इक्वल है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, सिमेट्रिक चलती हैं, ओके। ऐसे ही कई फिगर भी हो सकते हैं, ठीक है। इसको देखो ऐसे हम अगर कट करें लाइन ऑफ सिमेट्री, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करें तो इधर वाली चीज़ इधर वाली के इक्वल है। ऐसे ही ये है, ये इंक स्ट्रिंग पैटर्न्स हैं। जैसे हमने क्या किया कि एक पेज के ऊपर ऐसे थोड़ी इंक बिखेर के और उसको ऐसे मोड़ के ऐसे और ऐसे कर दिया, तो हम खोलेंगे तो इधर वाली चीज़ इधर हमें थोड़ी छपी हुई मिलेगी ना, प्रिंट हो जाएगी, तो वो सिमेट्री हो जाती है, ओके। और ये क्या है, सिमेट्रिक लाइन है, ठीक है। और इधर देखिए, क्या इस फिगर के लिए कोई लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है? ऐसे हम इसको काट देते हैं, ऐसे एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाले के इक्वल नहीं है, ऐसे ड्रॉ करेंगे तो वो भी नहीं है, ऐसे ड्रॉ करेंगे तो वो भी नहीं है। तो इसकी नो लाइन ऑफ सिमेट्री इज नॉट सिमेट्रिकल। ये क्या है, नॉट सिमेट्रिकल है, ओके। तो अब हम ये चीज़ जानने के बाद क्या है, हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज 13.1 पर, ओके। 13.1 पे देखिए, लिस्ट एनी 4 सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम योर होम और स्कूल। अपने स्कूल और होम से क्या है, हमें कोई 4 सिमेट्रिकल चीज़ें बतानी है। तो एक तो सीजर्स हो गई, सीजर्स कैंची बोलते हैं इसको हिंदी में, है ना। मैं हिंदी में भी इसका आंसर लिख देता हूँ, ओके। तो आप अच्छे समझोगे, ये हमारे घरों में होती है और ये एक सिमेट्रिकल थिंग है, ओके। प्लेट, खाने के लिए हम प्लेट और थाली का यूज करते हैं ना, वो वाली, ओके। और स्लीपिंग बेड भी सिमेट्रिकल है। जैसे कि देखिए स्लीपिंग बेड कैसे होगा, तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। जैसे ये है, तो हम इधर इसके ये इधर ऐसे चारपाई टाइप से, तो ये ऐसे हम काट देंगे तो ये इसकी क्या होगी, सिमेट्रिक। ये एकदम स्ट्रेट लाइन है, मतलब ये ऊपर उठा हुआ हिस्सा है तो हमें थोड़ी टेढ़ी दिख रही है, लेकिन एकदम सीधा है, ओके। टेबल टॉप, जैसे अपनी एक टेबल है, अपनी कोई टेबल होती है ऐसे, ओके। इसकी ये या ये वाली, तो ये सिमेट्रिक होगी। तो ये 4 आप आंसर राइट कर सकते हो, ओके। इसके आंसर सभी के अलग अलग भी हो सकते हैं, ओके, नो प्रॉब्लम। अपनी नोटबुक हैं, बुक हैं, कई चीज़ें हैं जो सिमेट्रिक हैं, ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। फॉर द गिवन फिगर विच वन ऑफ इज द मिरर लाइन। मिरर लाइन ऑफ सिमेट्री का ही दूसरा नाम है। मिरर मतलब इधर शीशे के अंदर क्या है, हम जो चीज़ देखते हैं उसकी जस्ट अपोजिट सेम टू सेम चीज़ हमें दिखाई देती है, तो इसका हम कह सकते हैं कि वो मिरर इमेज है, ओके, मिरर लाइन है। L1 और L2, तो देखिए हमने L1 ऐसे लगाई, तो L1 क्या, ये ऊपर वाला हिस्सा, ऊपर क्या बचा, एक ट्रायंगल जैसा हमें दिख रहा है ना, ऐसे कोई चीज़ दिख रही है, क्या नीचे जो बचा है उसके इक्वल है, तो L1 तो नहीं है। अच्छा L2, ये जो ये लाइन है, इसके इधर क्या बचा है, इधर ऐसी चीज़ बची है और इसके इधर ऐसी, तो क्या ये सेम है? यस, ये सेम है। तो ये वाली चीज़ तो आप इरेज कर दोगे, मैं इरेज कर देता हूँ। तो इस क्वेश्चन के आंसर में हम लिख सकते हैं कि L1 जो है वो लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, L2 जो है वो लाइन ऑफ सिमेट्री या मिरर लाइन है। तो सॉल्यूशन में आप लिख दोगे L2 इज द करेक्ट मिरर लाइन। तो मिरर लाइन नाम देख करके आप कंफ्यूज नहीं होना है, ओके। मिरर लाइन मतलब लाइन ऑफ सिमेट्री ही होता है, ओके। क्वेश्चन नंबर जो अपना 2 है वो कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आइडेंटिफाई द शेप्स गिवन बिलो एंड चेक वेदर दे आर सिमेट्रिक
और नॉट ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री एज वेल। तो देखिए ये शेप सिमेट्रिक है या नहीं, पहले तो ये बताना है। अगर वो है तो उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री भी हमें ड्रॉ करनी है। ओके, तो फर्स्ट अपना जो है वो देखिए, तो फर्स्ट आपको दिख रहा है एक लोक है, एक लोक है हमारा। तो हम लोक के लिए ऐसे कोई लाइन ड्रॉ करें तो क्या ऊपर वाला हिस्सा जो ओपन में है और जो ढका हुआ है वो सेम है? नहीं है। ऐसे ड्रॉ करें तो हाँ, ऐसे हमारा सेम बचेगा। तो यस, यस है ना, ये थोड़ा ऐसे आप कर देना, यस। ओके, बी देखिए एक बकेट दे रखी है, क्या ऐसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं होगा, ऐसे होगा, वर्टिकल ही इसमें हमें मिलेगी। तो वर्टिकल मिलेगी तो हम ड्रॉ कर देंगे। ओके, थर्ड देखिए, इसकी वर्टिकल लाइन देखिए, वर्टिकल तो ऐसे होगी तो इधर वाला इधर वाले के इक्वल तो नहीं है, और हॉरिजॉन्टल ऐसे होगी तो ऊपर नीचे वाले भी सेम नहीं है, तो नो, ये सिमेट्रिक है ही नहीं, ये सिमेट्रिक शेप है ही नहीं। ओके, तो इसकी सिमेट्रिक लाइन हम कैसे ड्रॉ करेंगे? ओके, नेक्स्ट देखिए डी पार्ट, ये एक टेलीफोन जैसा है। टेलीफोन हम कैसे कर सकते हैं? देखिए देखिए इधर वाला हिस्सा इधर वाले के जैसे दिखेगा आपको, थोड़ा सा आप इधर अच्छे से इसको अच्छे से हम और ड्रॉ करेंगे ना, ऐसे, ठीक है, ये चीज़ है। ये देखिए, तो इसकी हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, ये देखिए ये पेंटागन है, एक रेगुलर हमें पेंटागन दे रखा है, तो पेंटागन केयरफुली देखिए आप, देखिए विदाउट स्केल बनाता हूँ मैं, तो एक तो ऐसे आ जाएगी, एक ऐसे आ जाएगी, एक ऐसे होगी, और एक ये होगी, ये होगी, ठीक है। तो यस, इसमें भी हम यस लिखेंगे, यस लिखेंगे और यस, ठीक है। ये सारे जो हैं वो सिमेट्रिक जो है आपके शेप्स हैं, तो उनकी सिमेट्री लाइन एक हमें मिली वर्टिकल, 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 हॉरिजॉन्टल, और हमें 5 मिली, वर्टिकल भी है, हॉरिजॉन्टल भी, हॉरिजॉन्टल तो नहीं है, हम इसको थोड़ा घुमाएंगे तो हमें हॉरिजॉन्टल मिलेगी। तो हमें इस जो शेप है इसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के चक्कर में नहीं पड़ना है, हमें क्या है, हमें 5 अलग अलग क्या है लाइन ऑफ सिमेट्री हमें फाइंड हो रही है। ओके, आप देखोगे हर एक लाइन के इधर वाला हिस्सा जो है उधर वाले हिस्से के इक्वल हो रहा है। ओके, ये चीज़ है। तो अपना क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो डन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं हम। कॉपी द फॉलोइंग ऑन ए स्क्वायर पेपर। ए स्क्वायर पेपर इज व्हाट यू वांट हैव यूज्ड इन योर अरिथमेटिक नोटबुक इन अर्लियर क्लासेज। एक स्क्वायर पेपर पे दिए गए जो आपको फिगर्स हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, तो बुक में देखेंगे, वैसे ही आप स्क्वायर पेपर पे क्या करो, कॉपी करो उनको। और स्क्वायर पेपर क्या चीज़ है, जो हम छोटी क्लासेज में हम एक ऐसी नोटबुक, ऐसी थी ना, ये वाली नोटबुक यूज करते थे मैथ के लिए, उस नोटबुक के पेज पे करो। ओके, देन कंप्लीट दैम सच दैट डॉटेड लाइन इज अ लाइन ऑफ सिमेट्री। तो उनको कंप्लीट करो यदि जो डॉटेड लाइन है वो एक लाइन ऑफ सिमेट्री हो। तो ये देखो अच्छे से मैं बताता हूँ आपको, मैंने इनको कर लिया है। ओके, ये देखिए ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री हो यदि इस फिगर के लिए, तो इसको कंप्लीट करो, कंप्लीट कर देंगे हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। देखो यहाँ से 1 2 3 तक ये जा रहा है, तो इधर ये 1 2 3 तक यहाँ तक आएगा। ओके, तो इसको इससे मीट कर दो आप, इसको इससे मिला दो, ठीक है, और इसको इससे मिला दो। अब देखो क्या ये लाइन इस फिगर के लिए लाइन ऑफ सिमेट्री का काम कर रही है? क्या इस लाइन के इधर वाली चीज उधर वाली के इक्वल है? तो हम कहेंगे यस, तो हमने इसको कंप्लीट कर दिया। ओके, नेक्स्ट देखिए बी पार्ट। बी पार्ट का ये यहाँ से 2 ब्लॉक्स जो है वो ऊपर जा रहा है, तो हम 2 ब्लॉक इसको नीचे लेके आएंगे। अब ये इधर जा रहा है तो ये इधर आएगा। ओके, ये नीचे आएगा, ये ऐसे आएगा, और ये वापस इधर आएगा, और इससे ये मिला देंगे हम। अब देखिए इस लाइन के ऊपर वाली चीज सेम टू सेम नीचे वाले के जैसी है, ये हमें कंप्लीट करना है बस। ओके, नेक्स्ट देखिए ये वाली चीज है, ये थोड़ा मैं पेन से कर लेता हूँ डार्क। देखिए पहला काम तो ये करेंगे हम, ये जो इधर है ऐसे, तो एक तो ये आ गया, ठीक है। अभी इधर है तो ऐसे आ गया, ये तो लाइन ऑलरेडी है ही। तो हम देखेंगे कि अपनी जो इधर वाली चीज उधर वाली सेम हो गई ना, ये वाली लाइन, आई थिंक आपको दिख रहा होगा। ओके, ठीक है, नेक्स्ट ये देखेंगे हम, ठीक है, ये देखेंगे तो देखिए ये वाली, ये जो फिगर है इसमें थोड़ा सा आप जो अपनी बुक में दे रखा है वो यहीं पे खत्म हो रहा है, तो थोड़ा सा इसको कीजिए, क्योंकि फिर सिमेट्री आप बना नहीं पाओगे। तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होगा, तो हम इसको ऐसे कर लेंगे, बिल्कुल वर्टिकल मान लेंगे इसको। वर्टिकल हो गया, देखिए ये इधर आ रहा है, तो इसको आप क्या है इधर ले जाएंगे हम 1 2 3 4 तक, तो 1 2 3 4 तक यहाँ तक आएगा ये। ओके, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद क्या है, हम अपना जो है वो ये एक नीचे की तरफ आ रहा है तो ऐसे आएगा। ओके, एक ब्लॉक ये थोड़ा बाहर निकल रहा है तो ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है।
और ये 2 ब्लॉक्स ऐसे आ रहा है तो 2 ब्लॉक्स ऐसे, इसको ऐसे कर दो, ठीक है। मैं थोड़ा विदाउट स्केल की हेल्प से कर रहा हूँ ताकि आप केयरफुली इस चीज़ को समझ सको। ओके, यहाँ तक आ गए हम। ये बाहर की साइड है, बाहर की साइड कर दो। ओके, अब देखिए 1 2 3, तो 1 2 3 इसको मीट कर दो। अब आप केयरफुली देखो, एक पेन का एक पेंसिल के 2 फिगर हैं, क्या दोनों एज इट इज सिमेट्रिकल हैं? मतलब इसको ऐसे हम इस पेपर को ऐसे फोल्ड करें अगर इस लाइन के अकॉर्डिंग, तो ऐसे एक दूसरे को पूरा ढक लें। ओके, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। यही थोड़ा आपको प्रॉब्लम कर सकता है, अगर आप करोगे तो केयरफुली करोगे तो बिल्कुल भी नहीं आएगी प्रॉब्लम, बाकी थोड़ी सी आ सकती है। ओके, ये चीज़ है। नेक्स्ट देखिए, ये वाला फिगर है, तो इस वाले फिगर में ये इधर 1 और 2 जो है 2 ब्लॉक से डायगनली जा रहा है, तो हम इसको ऐसे करेंगे। पहले तो पहला काम ये हो गया। ओके, अब ये देखिए थोड़ा सा ये कितना जा रहा है, 1 2 3 4 क्रॉस, हमें 4 तक जाना है। तो देखिए यहाँ से ठीक है। अब हम एक चीज़ और देखें कि ये यहाँ से 1 2 3 4 है, तो ये 1 2 3 4 1 2 3 4 ये यहाँ पे रहेगा कहीं ना कहीं। ओके, इसको इससे मीट अगर हम करेंगे ऐसे, ठीक है, ये देखिए इस जैसी होगी ये लाइन। अब ये जो है यहाँ से और इसके अंदर 3 ब्लॉक्स, तो 1 2 3 यहाँ आएगा ये वाला, हम ऐसे मिला दें। ओके, अब इन दोनों को हम मीट कर देते हैं। तो आप देखिए ये सेम क्या है, दोनों सिमेट्रिक हो गए। ओके, ठीक है, केयरफुली देखिए। अब हम एफ पार्ट पे चलते हैं, ठीक है। एफ वाला देखिए, जब ऐसी प्रॉब्लम वाली चीज़ आ जाए तो आप उसको ऐसे कर लिया करो, ठीक है। वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल जो है सीधा स्ट्रेट कर लिया करो ताकि प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। ये देखिए इधर जा रहा है तो ये इधर आएगा, ठीक है, क्योंकि इस जैसा तो ऐसे ही बनेगा, ठीक है। फिर ये क्या है, एक ब्लॉक ऐसे आएगा, ठीक है, फिर ये अंदर आ जाएगा। मतलब इस जैसी चीज़ इधर हो गई हमारी कंप्लीट है। ओके, ये इधर जा रहा है, इसको और थोड़ा ऐसे कर लो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये ऐसे आ जाएगा यहाँ तक ऐसे, ठीक है। इस जैसा हमने कर लिया, ठीक है। अब हम यहाँ आते हैं, यहाँ है तो ये यहाँ तक आएगा, ठीक है। अब जो है इनको 2 ब्लॉक्स, 2 ब्लॉक्स ये इधर आ जाएगा और ये इधर आएगा, ठीक है। 2 हो गया ये ऐसे, तो इनको आप मीट कर दो। तो आप देखो क्या इधर वाले जैसा इधर वाला दिख रहा है। ओके, ठीक है, ये पेंसिल से ड्रॉ किया हुआ है मैंने, ठीक है, केयरफुली आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, एफ पार्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इन द फिगर एल इज द लाइन ऑफ सिमेट्री। पहले ही हमें बता दिया कि एल जो है वो लाइन ऑफ सिमेट्री है। कंप्लीट द डायग्राम टू मेक इट सिमेट्रिक। इसको सिमेट्रिक बनाने के लिए एल को सिमेट्रिकल लाइन मान करके इसको कंप्लीट कीजिए। तो ये ऊपर की ओर जाती है, नीचे की ओर आएगा, बस उतने सेम टू सेम जितना डिग्री का ये एंगल बन रहा है। हम थोड़ा आइडिया लगा लेंगे, अभी तो क्या है एंगल्स का इतना कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और ये इसकी, ठीक है, ये हो जाएगा। और ये वाली लाइन जो है इसको हम थोड़ा और आगे ड्रॉ कर देंगे। देखिए क्या कंप्लीट हो गया ये, मतलब इसके इधर वाली चीज़ जो है वो हमें दे रखी है, इधर वाली सेम डिटो हमें बनानी है ताकि हम इस लाइन के अकॉर्डिंग इसको मोड़ें तो ये इसको पूरा ऐसे करके ढक ले। ओके, ये वाली चीज़ इस पे आके टिके और ये लाइन इसको पूरी रे को और ये वाली इसको कवर करे। ओके, यही चीज़ है, हर एक क्वेश्चन में यही हो रहा है। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, ठीक है। इन द फिगर एल इज द लाइन ऑफ सिमेट्री। एल लाइन ऑफ सिमेट्री है। ओके, ड्रॉ द इमेज ऑफ द ट्रायंगल एंड कंप्लीट द डायग्राम सो दैट इट बिकम सिमेट्रिक। तो अभी यहाँ एक चीज़ समझिए, अभी ये सिमेट्रिक लाइन नहीं है, मतलब ये सिमेट्रिक फिगर नहीं है क्योंकि इधर वाली चीज़ इधर वाली के इक्वल नहीं है। बट हमें कुछ ऐसा करना है कि ये सिमेट्रिक बन जाए, तो हमें जो चीज़ इधर है वैसी इधर ड्रॉ करनी पड़ेगी और इस जैसी इधर ड्रॉ करनी पड़ेगी। ओके, तो हम करते हैं। ओके, तो हम ड्रॉ करते हैं। ओके, मैं ड्रॉ करता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, मैंने जो अपनी लाइन एल है उसके इधर वाला जो हमें पेंसिल से तो दे रखा है नीचे, वो ट्रायंगल ऑलरेडी दे रखा था। मैंने ये वाला ट्रायंगल और उल्टी साइड मुंह करके बना दिया, उतनी ही डिस्टेंस दे करके। ओके, तो अब क्या आपको एक सिमेट्रिक फिगर लग रहा है? तो आप कहोगे यस, क्योंकि हम इसको ऐसे मोड़ेंगे तो देखो इधर वाली आधी चीज उधर वाली चीज की इक्वल हो गई ना। तो अब ये लाइन ऑफ सिमेट्री जो है एल लाइन ऑफ सिमेट्री का काम कर रही है। बट जो बुक में हमें दे रखा था वो लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं थी उस टाइम पे, बट हमें क्वेश्चन में बोला गया है इन द फिगर एल इज द लाइन ऑफ सिमेट्री, ड्रॉ एन इमेज ऑफ ट्रायंगल एंड कंप्लीट। एक ट्रायंगल की इमेज बनाओ और उसे कंप्लीट करो डायग्राम को, सो दैट इट बिकम्स सिमेट्रिक, कि ये सिमेट्रिक बन जाए। ओके,
तो ये सिमेट्रिक बन गया अपना। ओके, इसी के साथ जो है अपना क्वेश्चन 6 कंप्लीट और एक्सरसाइज 13.1 जो अपनी वो कंप्लीट हो गई है। ठीक है, जो सिमेट्री का बेसिक्स है हमने देखा कि हम कैसे कैसे सिमेट्रिक लाइन जो ड्रॉ कर सकते हैं, कितने टाइप की होती है। ओके, हमारी नेक्स्ट क्लास जो होगी नेक्स्ट होगी 13.2 एक्सरसाइज की। नेक्स्ट क्लास अपनी 13.2 एक्सरसाइज होगी, जिसे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पूरा कंप्लीट करेंगे। ओके, उसके बेसिक्स को, कंप्लीट एक्सरसाइज को। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। ओके, थैंक यू।